A number of people speak English, but they don't have good pronunciation. बहुत सारे लोग इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती, उनके उच्चारण अच्छे नहीं होते, उन्हें यह पता नहीं होता कि इस वर्ड्स को किस तरीके से बोला जाता है। या तो यह हो सकता है कि उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा हो कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हों, या उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, उनका एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है जिस वजह से वो उन वर्ड्स को ठीक से नहीं बोल पाते। तो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं कुछ ऐसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, ऐसे उनके बोलने के उच्चारण जो आप अपनी इंग्लिश को, अपने वर्ड्स को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट करके बोल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड, ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, हम इस वर्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम अक्सर इसमें जाते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं और इसमें पार्टी वगैरह भी इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। लेकिन हम में से अक्सर बहुत सारे लोग इस वर्ड को बोलने में ही गलती करते हैं। उनकी प्रोनाउंसिएशन ही गलत होती है, उनके बोलने का उच्चारण ही गलत होता है। हम इस वर्ड को बोलते हैं रेस्टोरेंट, कि हम भाई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट नहीं होता, तो इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन होती है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, भाई रेस्टोरेंट चल रहे हो क्या? लेट्स गो टू रेस्टोरेंट। इट्स नॉट रेस्टोरेंट, इट्स रेस्टोरेंट। ओके, आज का ये सेकंड वर्ड, ये जो सेकंड वर्ड लिखा हुआ है, इस सेकंड वर्ड को हम इसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बोलते हैं। हम इसे ऐसे ही बोलते हैं जैसे लिखा हुआ है, HAD हैंड, SOME सम, तो हो गया हैंडसम। नहीं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप गलत बोलते हैं अगर ऐसा बोलते हैं तो। इसकी सही और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी हैंडसम। इट्स नॉट हैंडसम, इट्स हैंडसम। यू आर वेरी हैंडसम। चलिए अब हम आज के थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं। ये जो थर्ड वर्ड लिखा हुआ है, हम इसे भी अक्सर गलत बोलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को कहते हैं ज्वेलरी, कि भाई मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, या मेरे पास तो ज्वेलरी है ही नहीं। तो ये ज्वेलरी नहीं होता, इसकी करेक्ट और सही प्रोनाउंसिएशन होगी ज्वेलरी। इट्स नॉट ज्वेलरी, इट्स ज्वेलरी। यस गाइस, ज्वेलरी। आई डोंट हैव ज्वेलरी। ये जो अगला वर्ड है आज का, इस वर्ड को भी बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। इस वर्ड को बहुत सारे लोग कहते हैं डाटा। भाई मेरे मोबाइल में डाटा नहीं है, मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया, तो इसे डाटा डाटा करके हम बोलते हैं। ये डाटा नहीं होता, एक्चुअली ये होता है डेटा। यस गाइस, डेटा। इसे डेटा कहते हैं, डाटा नहीं। तो आज से आप इस वर्ड को डेटा ही बोलना। चलिए आज का एक लास्ट वर्ड भी देख लेते हैं। इस लास्ट वर्ड को तो कौन नहीं जानता होगा, बच्चे से बच्चे और बूढ़े से बूढ़े हर कोई इस वर्ड से वाकिफ है, हर कोई जानता है। और हम रोज ऑर्डर भी देते हैं, कहीं किसी मॉल में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी यही ख्वाहिश होती है, यही चॉइस होती है कि हम सबसे पहले ये वर्ड खाएं, मतलब ये खाएं, ये डिश खाएं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बहुत सारे लोग कहते हैं पिज्जा, बहुत से लोग इसे पिज्जा कहते हैं, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है पिज्जा। पिज्जा। यस गाइस, इट्स पिज्जा, इट्स नॉट पिज्जा, पिज्जा, नो। ओके, आई होप कि आपको ये आज के कुछ वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हम में से बहुत सारे लोग इन वर्ड्स को गलत बोलते हैं। और आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम इन वर्ड्स को बहुत करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, इनका सही से उच्चारण करेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इनका यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।